जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गुरुजी स्टडी सर्किल में। आज हम आपको बीएड सेकेंड ईयर के ज्ञान एवं पाठ्यक्रम के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को लेकर आए हैं। प्रश्नों का निचोड़ है, जैसे पाठ्यक्रम किसे कहते हैं, तो पाठ्यक्रम का इसमें अर्थ, पाठ्यक्रम की प्रकृति, पाठ्यक्रम की विशेषताएं और पाठ्यक्रम निर्माण से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक है सबको आज क्लियर किया गया है इसमें। चलिए आते हैं प्रश्नों की ओर। पाठ्यक्रम का अर्थ, तो यहाँ समझिए पाठ्यक्रम का अर्थ क्या है। तो पाठ्यक्रम जो है करिकुलम शब्द का जो है हिंदी रूपांतर है। पाठ्यक्रम का करिकुलम शब्द का हिंदी रूपांतर पाठ्यक्रम है। यह शब्द लैटिन के शब्द क्यूरर से बना हुआ है, जिसका अर्थ है दौड़ का पथ या दौड़ का मैदान, रेस कोर्स, दौड़ का मैदान। ये हमेशा बार बार परीक्षाओं में आता रहता है। पाठ्यक्रम शब्द का जो है जिसका अर्थ क्या होता है, पाठ्यक्रम का अर्थ ये जो है दौड़ का मैदान, या दौड़ का पथ होता है इसका अर्थ जो है सो। दौड़ का जो है पथ होगा और दौड़ का मैदान इसको जो है इसका अर्थ होता है। अतः पाठ्यक्रम का शाब्दिक अर्थ है शिक्षा संबंधी दौड़ का वह मार्ग जिस पर दौड़कर बालक अपने व्यक्तित्व विकास लक्ष्य को प्राप्त करता है। तो चलिए इस क्लियर हो गया पाठ्यक्रम का अर्थ। अब आगे बढ़ते हैं। पाठ्यक्रम को और अधिक स्पष्ट करते हुए कनिघम महोदय जो है, कनिघम कहते हैं पाठ्यक्रम कलाकार शिक्षक के हाथों में एक औजार साधन है जिससे वह अपनी वस्तु छात्र को अपने कक्षा कक्ष विद्यालय में अपने आदर्शों के अनुसार ढालता है। कनिघम महोदय कहते हैं पाठ्यक्रम कलाकार के हाथों, इस कलाकार का अर्थ यहाँ हुआ शिक्षक के हाथों में एक ऐसा औजार है, साधन है जिससे वो अपनी वस्तु अपने छात्र को जो है अपने कक्षा कक्ष में अपने अनुसार से ढालता है उसको। बालक के व्यक्तित्व के विकास के लिए अध्यापक विद्यालय के पूर्ण शिक्षण सत्र में एक निश्चित विषय सामग्री तथा अनुभवों को अपनी शिक्षण प्रक्रिया के माध्यम से छात्रों के समक्ष प्रस्तुत करता है। ये अधिगम अनुभव ही किसी विषय विशेष का पाठ्यक्रम बनाते हैं। तो यहाँ जो है पाठ्यक्रम का अर्थ ये। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। पाठ्यक्रम की परिभाषा, डिफिनीशन ऑफ पाठ्यक्रम। तो यहाँ जो है दो परिभाषा, यह पहला जो है कनिघम महोदय के अनुसार जो है, ये एकदम याद कर लीजिएगा, एकदम टेट परीक्षा, सी टेट परीक्षा और भी हर राज्य के टेट परीक्षाओं में जो है ये परिभाषा पूछा जाता है बाल विकास और पेडागोजी के अंदर। कनिघम महोदय के अनुसार कलाकार शिक्षक के हाथ में यह पाठ्यक्रम एक साधन है जिसे वह पदार्थ शिक्षार्थी को अपने आदर्श उद्देश्य के अनुसार अपने स्टूडियो में, स्कूल में ढाल सके। किसने कहा है कलाकार के हाथ में परिभाषा? तो कनिघम महोदय ने कहकर। तो इसको कैसे रिलेटेड होकर याद रखिएगा, जैसे यहाँ जो है कलाकार, तो कलाकार को कनिघम से रिलेटेड होकर याद रखेंगे। जो कनिघम कौन कहा था? कलाकार हो। जो सिंघम रहेगा वही कलाकार रहेगा। औजार, कलाकार, इसको कनिघम से याद रखिए। जो सिंघम रहेगा, सिंघम उसके हाथ में औजार रहेगा, वो कलाकार रहेगा। तो चलिए तो इसको रिलेटेड होकर याद रखिएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी आता है ये परिभाषा किसने दिया, कलाकार वाला, औजार वाला? तो कनिघम दिया। चलिए आप दूसरा, ये जो है हॉर्न महोदय के अनुसार पाठ्यक्रम वह है जो बालकों को पढ़ाया हॉर्न महोदय के अनुसार पाठ्यक्रम वह है जो बालकों को पढ़ाया जाता है। यह शांतिपूर्ण पढ़ने या सीखने से अधिक है। इसमें सदुपयोग होगा, सदुपयोग, व्यवसाय, ज्ञान उपार्जन, अभ्यास और क्रियाएं सम्मिलित है। तो इसको कैसे रिलेटेड होकर याद रखेंगे? तो इसको जो है इस प्रकार रिलेटेड होकर याद रखेंगे, जैसे हॉर्न महोदय, तो यहाँ ज्ञानोपार्जन, शांतिपूर्ण, यहाँ शांतिपूर्ण, इसमें भी ऊपर 9 और
रॉ का जो है मेल है। यहाँ भी ज्ञान उपार्जन में रॉ और नौ का मेल है, यहाँ भी हॉर्न में भी नौ का मेल है। तो इसमें जो जिस पाठ्यक्रम का वो परिभाषा जिसमें ऐसा दिखे वो हॉर्न दिया हुआ है, हॉर्न महोदय के अनुसार। तो चलिए ये परिभाषा भी आप लोग याद रखिएगा। आते हैं आगे। अब पाठ्यक्रम का उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव ऑफ करिकुलम। पाठ्यक्रम का उद्देश्य के अंतर्गत ये सब लिखिएगा आप लोग। पाठ्यक्रम का उद्देश्य छात्रों के ज्ञानात्मक, भावात्मक एवं क्रियात्मक पक्ष का विकास करना है। पाठ्यक्रम के उद्देश्य के अंतर्गत ये छात्रों का ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक पक्ष का विकास करना है। पाठ्यक्रम का उद्देश्य छात्रों का नैतिक एवं चारित्रिक विकास करना है। पाठ्यक्रम का उद्देश्य जो है नैतिक और चारित्रिक विकास भी करेगा। पाठ्यक्रम का उद्देश्य छात्रों के व्यक्तित्व का विकास करना है, व्यक्तित्व का जो है विकास, पर्सनालिटी का डेवलपमेंट भी करना है। पाठ्यक्रम का उद्देश्य छात्रों में सामाजिक उत्तरदायित्व एवं सामाजिक भावनाओं का विकास करना है। पाठ्यक्रम के द्वारा छात्रों को जीविकोपार्जन योग बनाना है, मतलब वो लाइफ में अपना कैसे अर्निंग कर सके ऐसा भी बनाना है पाठ्यक्रम के द्वारा। छात्रों के समझने के स्तर को आसान बनाना, छात्रों के व्यवहार में श्रेष्ठता लाना, बेस्ट करना है स्टूडेंट को, ऐसा जो है बनना चाहिए क्या, तो पाठ्यक्रम बने। चलिए पाठ्यक्रम के उद्देश्य ये सब हो गया। अब आते हैं आगे पाठ्यक्रम निर्माण की प्रक्रिया, प्रोसेस फॉर करिकुलम डेवलपमेंट। पाठ्यक्रम निर्माण की प्रक्रिया में ये है पाठ्यक्रम का निर्माण छात्रों के ज्ञानात्मक, भावात्मक एवं क्रियात्मक पक्ष के विकास के आधार पर किया जाता है। ये तो पहले भी पढ़े हैं उद्देश्य में, तो यहाँ ये भी याद छात्र का पाठ्यक्रम का निर्माण, क्योंकि पाठ्यक्रम का निर्माण छात्रों के ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक जो है पक्ष के विकास के आधार पर होना चाहिए। तो ये भी सही अच्छा है, जैसे कि पहले भी उद्देश्य में पढ़ा ये करता है और यहाँ भी है, तो ये याद रखिएगा। और समाज की परिस्थिति को ध्यान में रखकर ही पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है। हाँ ये भी है, देखिए समाज की स्थिति परिस्थिति के अनुसार पाठ्यक्रम का निर्माण हो। पाठ्यक्रम के निर्माण से पहले उसकी रूपरेखा तैयार की जाती है। ये पॉइंट हो गया, पाठ्यक्रम के निर्माण से पहले उसकी रूपरेखा तैयार की जाती है, फ्रेमवर्क तैयार किया जाता है। इसी के आधार पर नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जो है NCF 2005, ये पाठ्यक्रम के अनुसार शिक्षण विधि का विकास करना है। पाठ्यक्रम के अनुसार जो है शिक्षण विधि का विकास, टीचिंग मेथड का विकास जो है पाठ्यक्रम के अनुसार विकास करना है। पाठ्यक्रम के निर्माण के बाद उसका मूल्यांकन भी किया जाता है। पाठ्यक्रम बना दिया, ऐसा नहीं कैसा भी बना दिया, पाठ्यक्रम के निर्माण के बाद उसका मूल्यांकन भी किया जाता है। पाठ्यक्रम के निर्माण विषय एवं बुद्धिजीवियों द्वारा किया जाता है। पाठ्यक्रम का निर्माण विषय विशेषज्ञ जो होते हैं एवं बुद्धिजीवी उसके द्वारा किया जाता है। पाठ्यक्रम के निर्माण करते समय मनोवैज्ञानिक, सामाजिक एवं दार्शनिक आधारों को ध्यान में रखते हुए पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है। पाठ्यक्रम के उद्देश्य एवं उचित उद्देश्यों का चयन करना जो छात्रों के बौद्धिक विकास में लाभदायक हो। तो ये सब जो है पाठ्यक्रम निर्माण के जो है प्रक्रिया है। चलिए आते हैं अगली, पाठ्यक्रम की विशेषता। पाठ्यक्रम की विशेषता के अंतर्गत ये मेन पॉइंट है। पाठ्यक्रम की जो है परिवर्तनशील है। समाज की आवश्यकताओं को देखते हुए पाठ्यक्रम में निरंतर बदलाव किए जाते हैं। इसमें शिक्षा के उद्देश्य एम्स के आधार पर ही पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है। पॉइंट नंबर 3, पाठ्यक्रम के द्वारा ही छात्रों के व्यक्तित्व का विकास किया जाता है। पाठ्यक्रम को क्रियान्वित रूप विद्यालय एवं शिक्षकों द्वारा दिया जाता है। पाठ्यक्रम द्वारा छात्रों के व्यवहार बिहेवियर में वांछित परिवर्तन लाया जाता है। पाठ्यक्रम के द्वारा छात्रों में समस्या समाधान की प्रवृत्ति में वृद्धि की जाती है। ये सब पॉइंट हो गए। आते हैं अगले पॉइंट पर, पाठ्यक्रम के द्वारा ही छात्रों में ज्ञानात्मक, भावात्मक एवं क्रियात्मक कुशलताओं का विकास किया जाता है। ये सब देखिए, ये जो है पाठ्यक्रम की विशेषता हो गया। ये सब पॉइंट भी याद रखें, सब पॉइंट जो है एक दूसरे से मिलता जुलता है। पाठ्यक्रम के निष्कर्ष लास्ट में जो है निष्कर्ष उसका लिख देंगे,
तो ऐसे विद्यालय में संपन्न होने वाले समस्त कार्यों को हम पाठ्यक्रम कहते हैं। किसी भी पाठ्यक्रम की सफलता असफलता विद्यालय और शिक्षक एवं पाठ्यक्रम निर्माताओं के ऊपर होती है। पाठ्यक्रम बाल केंद्रित चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए और पाठ्यक्रम को निर्माण सदैव समाज की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर ही करना चाहिए। पाठ्यक्रम सदैव लचीला होना चाहिए जिससे कि उसमें आसानी से संशोधन किया जा सकते हैं। वह छात्रों के लिए हितकारी होना चाहिए। ये जो है निष्कर्ष लास्ट में लिख दीजिएगा। बस आपका बस लास्ट हो गया, इतना ही प्रश्न आपका हो जाएगा। लास्ट में निष्कर्ष भी लिख दीजिएगा। तो कितने इसके मेन पॉइंट हुए? मेन पॉइंट हुए जैसे कि पाठ्यक्रम किसे कहते हैं, पाठ्यक्रम का अर्थ, प्रकृति और विशेषताएं। तो यहाँ पाठ्यक्रम का अर्थ हो गया और उसके बाद जो है पाठ्यक्रम की परिभाषा लिख दीजिएगा और उसके बाद पाठ्यक्रम के उद्देश्य और पाठ्यक्रम निर्माण की प्रक्रिया, पाठ्यक्रम की विशेषता और लास्ट में निष्कर्ष लिख दीजिएगा। और सब एक दूसरे से मिलता जुलता है, याद भी हो जाएगा जल्दी। तो इससे चलिए आज के एपिसोड में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।